नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने फरमाया है कि ज्ञान का प्रदाता जो है वो गुरु ही होता है, मुर्शद ही होता है, जो स्वयं ज्ञानी है, जिसने सृष्टि के मूल तत्व को जान लिया है, वही दूसरों को ज्ञान दे सकता है। जिसकी ज्ञान ज्योति जल चुकी है, वही दूसरों की ज्योति प्रज्वलित कर सकता है। इसलिए गुरु को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर शंकराचार्य जी अपने गुरु योगीराज वासुदेवेंद्र को सर्वप्रथम नमस्कार करके उन्हीं का अभिवादन करके ग्रंथों की रचना करते हैं। जितने भी ग्रंथ आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिखे, सबसे पहले अपने गुरु योगीराज वासुदेवेंद्र को सर्वप्रथम नमस्कार करते हैं। शंकराचार्य जी ने तत्वबोध नामक ग्रंथ मुमुक्षु जनों के कल्याणार्थ निर्मित किया गया है। जो मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा रखते हैं, वे इस ग्रंथ से लाभ उठा सकते हैं। सामान्य जन, जिनको सांसारिक भोगों में ही रस है, जिनकी बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ कि वे इस गूढ़ रहस्यमय ज्ञान को ग्रहण कर सके, उनको ये ग्रंथ से, इन ग्रंथों से कोई लाभ होने वाला नहीं है। वे अपने झूठे तर्क वितर्क देकर इन ग्रंथों का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को तत्वबोध जैसे ग्रंथों के उपदेश देकर उन्हें और भटकाना है। इसके लिए अष्टवक्र ने अपनी अष्टवक्र गीता में स्पष्ट कहा है कि जो तत्वबोध वाचाल, बुद्धिमान और महा उद्योगी पुरुषों को गूंगा, जड़ और आलसी कर जाता है। इसलिए भोग की अभिलाषा रखने वालों के द्वारा तत्वबोध त्यक्त है। भोग और मोक्ष दो अतियां हैं। मुमुक्ष अर्थात मोक्ष की इच्छा रखने वाले को भोगों से विरत होना ही पड़ेगा, अन्यथा मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। इसकी साधना ज्ञानी गुरु ही बता सकते हैं, जिसे स्वयं इसका ज्ञान हो चुका हो। और बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और गुरु वही होता है जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जिसके भीतर, जो अपने भीतर तक पहुंच चुका है, जो अपने भीतर उस ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित कर चुका है, वही तुम्हारे भीतर भी उस ज्योत को प्रज्वलित कर सकता है। जिसे स्वयं ही नहीं पता कि कौन सी स्विच को ऑन करने से लाइट जगेगी, लाइट जलेगी, बल्ब जलेगा, तो वो तुम्हें कैसे बता सकता है कि किसी भी स्विच को ऑन कर लो। और यदि तुम ऐसा करने लगे, गलती से अगर गलत स्विच ऑन हो गया, तो तुम्हें भटकने में देर ना लगेगी। और ये तत्व विवेक विचार उन लोगों के लिए ही होता है जिन्होंने सांसारिक भोगों के प्रति आसक्ति का त्याग कर दिया और जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, साथ ही जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए 4 साधनों का पालन कर लिया है, वे ही इसके योग्य पात्र हैं। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं। ऐसी पात्रता प्राप्त कर लेने पर ही वे मोक्ष का अधिकारी होता है। ऐसे अधिकारी ही इस तत्व विवेक को जानकर उसका लाभ उठा सकता है, अन्यथा इसे मात्र पढ़ लेने से या सुन लेने से, तत्वबोध का ज्ञान कर लेने से, रटने से उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। और मोक्ष मुमुक्ष तब इसकी पहली शर्त है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।